मरते नहीं देश के रतन। जी हाँ, रतन जो नाम था उसको उसी तरीके से उन्होंने अपने जीवन को साबित किया। बहुत सारी बातें रतन टाटा के बारे में लगातार हम लोग सुनते पढ़ते आए हैं, लेकिन आज जिन तमाम देश की तमाम दिग्गज शख्सियतों को जो हम सुन रहे थे और जो लगातार लोगों के बारे में कहा था, इतनी ऊंचाई पर पहुंच करके पांव इतनी ज़मीन पर रखे हुए थे वो। और ख़ास तौर से देश के जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति जो उनकी सहानुभूति थी और देश के निर्माण में जितना बड़ा योगदान पूरे समूह का रहा है। और रतन टाटा भी उस समूह में जब से उन्होंने हिस्सा लिया है उसके बाद से लगातार जो है टाटा समूह को आगे बढ़ाया। अब बड़ी जो उपलब्धियां रही हैं आपको बता दें उनमें क्या रहा है। उसमें जो है कोरस, जगुआर, लैंड रोवर, टेटली जैसे ब्रांड इन्होंने अपने कार्यकाल में जो है उनका एक्विजिशन किया है। आपको बता दें कि 60 से 65% आय जो है वो उन्होंने दान की है। जब देश में कारें थोड़ी महंगी थी और उनको लगा कि मध्यम वर्ग अफोर्ड नहीं कर सकता है और उन्होंने एक परिवार को एक दोपहिया वाहन पे जाते हुए पूरे परिवार को भीगते हुए देखा, तब उनके मन में विचार आया कि अगर सस्ती कार किसी तरीके से बनाई जाए तो फिर मध्यम वर्ग को एक राहत हो सकती है। उसके बाद से नैनो कार को लॉन्च किया। होटल, स्टील, ऑटो, आईटी कारोबार को भी काफ़ी तेज़ी के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की 29 लिस्टेड कंपनियां हैं जिनकी कुल मार्केट कैप करीब करीब 34 लाख करोड़ है। आज लोगों की आंखें नम ज़रूर हैं, लेकिन जैसा कि कहा गया कि मरते नहीं हैं देश के रतन, अमर रहेंगे अलग अलग माध्यम के अपनी कंपनियों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से। जो उनके प्रमुख विचार हैं, आपको बता दें कि ये हम सब के लिए प्रेरणा हो सकते हैं। उनका मानना था कि मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं रखता हूँ, मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित करता हूँ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, हम सबके जीवन के लिए बहुत प्रेरणादायी लाइन है, वक्तव्य है। उन्होंने कहा कि मौका आने का इंतज़ार मत करो, खुद अपने मौक़ों का निर्माण करो। आप इस बात का इंतज़ार मत कीजिए कि कोई अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। आप खुद ऐसी तैयारी कीजिए कि आप खुद अपने मौक़ों का इंतज़ार कीजिए। उन्होंने कहा कि अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलो, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक टिके रहना है तो सबको साथ लेकर के चलो। और ये वो बातें हैं जो सिर्फ उन्होंने कही नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। किस तरीके से सबको साथ लेकर के चलना है वो वाकई में रतन टाटा से बेहतर कोई जान नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जोखिम ये नहीं है कि कोई, सबसे बड़ा जोखिम ये है कि कोई जोखिम लेना ही नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। तेज़ी से बदलती दुनिया में अगर जोखिम नहीं लेने की रणनीति असफलता की गारंटी है। यानी कि जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से आप फेल होंगे। अगर आपको फेल होने से बचना है, सफल होना है, तो कहीं ना कहीं कोई रिस्क लेना ही पड़ेगा। उनका एक दिन आपको एहसास होगा कि भौतिक चीज़ों के वाकई में कोई मायने नहीं है। हम सब अपने जीवन में बड़ी कार, बड़ा मकान, फ्लैट, इन सब के पीछे जो भागते हैं, उनका कहना है कि भौतिक चीज़ों के कोई मायने नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होती है वो ये है कि आपके जो सबसे अपने अपने हैं, जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो कितने खुश हैं, ये वाकई में जीवन में सबसे ज़्यादा मायने ये रखते हैं। तो इनके कोट्स को तो हम लगातार जो है साइड में चलाते रहेंगे, लेकिन अरुण सर, इस निश्चित रूप से एक बड़ा जो है एक तरीके से क्षति है देश के लिए। और आपकी टिप्पणी पहली सर रतन टाटा को लेकर के। देखिए विपुल जी, वैसे तो उन पे टिप्पणी करने का अपना वो क्या कह सकते हैं, वो एक क्लियरली नहीं बता सकता मैं आपको, पर वो काफी बड़े लेजेंड थे। और कल शाम से ही 11, साढ़े 11 से मैसेजेस आना शुरू हो गए थे कि रतन टाटा का डिमाइस हो चुका है। एक बड़ी आप कह सकते हैं क्षति थी ओवरऑल सभी बड़े उद्योग जगत के लिए। और यूजुअली एक नैनो कार के बाद काफी चीजें थी जो लोगों ने रतन टाटा के बारे में पढ़ना शुरू करा। और उसी के बाद मुझे लग रहा है छोटे जो नए इन्वेस्टर्स हैं या फिर छोटे जो कॉलेज के बच्चे हैं या उनके उनके उन्होंने भी इनमें एक कह सकते हैं एक एज ए लेजेंड या फिर आप कह सकते हैं एज ए मेंटर इन्होंने ढूंढने की कोशिश की। पर वन ऑफ द लेजेंड थे, कोई दो राय नहीं है। और कल शाम से ही मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत असर हो चुका था और सभी लोग
रतन टाटा के बारे में वापस आप कह सकते हैं इनको याद करने लगे थे। तो कोई बड़ी टिप्पणी नहीं है विपुल जी, पर इनकी रिस्क लेने की वाली बात मैंने काफी बार पढ़ी, और रिस्क लेना मार्केट में भी आपको पता ही है। तो रिस्क वाली बात तो जरूर ध्यान रखें, अगर आप रिस्क लेंगे तो ही मार्केट में भी पैसा बनेगा। सेकेंडली, अगर आप रिस्क लेंगे तो ही जिंदगी में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो रिस्क वाली बात तो मैंने पढ़ी भी है, और विपुल जी आपने इस शो पे रिपीट भी की है, तो उस चीज को जरूर ध्यान रखना चाहिए। सेकेंडली, आज इनका पार्थिव शरीर 4 बजे तक मेरे ख्याल से बॉम्बे में है, जब इनका अंतिम संस्कार होगा। तो मुझे लग रहा है सभी के लिए एक शोक वाला दिन है, पर उन्होंने जो एम्पायर खड़ा किया है, वो एम्पायर अगर आप देखें, घड़ी से लेके आप कह सकते हैं घड़ी से लेके चश्मे से लेके या फिर गोल्ड, या कोई भी चीज आप ले लें, लोन्स ले लें, टाटा कैपिटल के थ्रू ये लोन्स भी देते हैं, या प्रोजेक्ट सेट बिल्डिंग्स भी बनाते हैं। तो सभी बिजनेस में इन्होंने अच्छा काम किया है, तो वही चीज जो है टाटा ग्रुप को इतना महान बनाती है। बिल्कुल सर, वाकई में हर चीज़ बनाते हैं और पूरा देश जो है वो टाटा का नमक खाता है। नमक से लेकर के और प्लेन तक क्या नहीं बनाती है टाटा के समूह की कंपनियां, ये इसका विस्तार है। तो देखिए आप, होटल हो, स्टील हो, एयरलाइंस हो, केमिकल हो, मोटर्स हो, फ्रिज, एसी हो, वोल्टास के माध्यम से आईटी क्षेत्र के अंदर टीसीएस जैसी कंपनी मौजूद है। तो कोई क्षेत्र आप उठा लीजिए और वहाँ पर आपको टाटा जो है अवश्य खड़े हुए दिखाई देंगे। आप जो घड़ी पहनते हैं, जो नमक खाते हैं, हर चीज़। ये देखिए ज़रा टाटा समूह का इतिहास। 1868 में जमशेद जी टाटा ने जो है एक जो ने शुरुआत की थी। 1868 से 1904 तक उन्होंने कार्यभार संभाला। इसके बाद से दारोब जी टाटा, फिर नारोजी सकतवाला, जेआरडी टाटा, उसके बाद से फिर रतन टाटा, साइरस मिस्त्री बीच में आए थे 2012 से 2016 के बीच में, फिर रतन टाटा 2016 से 17 तक उन्होंने कार्यभार संभाला, और फिर एन चंद्रशेखरन 2017 से अभी कार्यभार संभाल रहे हैं। अब जरा उन कंपनियों पे बातचीत कर लेते हैं जो लिस्टेड कंपनियां हैं। जरा रिटर्न जरा फटाफट दिखा दीजिए, किस तरह के रिटर्न वहाँ पर देखने को मिले हैं अलग अलग कंपनियों के। ये देखिए टाटा मोटर्स का जो है 2839% का रिटर्न देखने को मिला है इस कंपनी के अंदर। जब से ये कंपनी जो है अस्तित्व में आई है, लगातार जो है बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे रिटर्न, बहुत सारे पैसे बनाए हैं। आप बस नाम लेते जाइए, स्क्रीन पे घुमाते जाइए, और सब 2-2 हज़ार% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार मूव रहा है। टाटा पावर आप देखिए 4000% से ज़्यादा का रिटर्न, 4500% से ज़्यादा का रिटर्न। एक एक करके जरा बातचीत करते हैं। बहुत सारे अपने सभी दर्शकों से भी निवेदन है, आपका टाटा समूह से जुड़ा कोई सवाल हो तो फटाफट हमें भेजते रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी कंपनियों पर बातचीत थोड़ी थोड़ी करके कम से कम सभी कंपनियों पर हो जाए। सर, टाटा मोटर्स के साथ बातचीत करते हैं, क्योंकि नैनो का जिक्र अभी बीच में आया था। आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी शानदार मूव इस कंपनी ने दिखाए हैं जब से इंसेप्शन से लेकर के अब तक, और अभी क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत सारी बातें बीच में आई, और इसने सबसे बड़ा जो जगुआर की, मुझे याद है कि जब ये एक्विजिशन हुआ था, पूरे देश के लिए एक बड़े गर्व की बात थी कि मतलब पहली बार था कि हम अंग्रेज़ों के पास जाके कुछ खरीद रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर टाटा मोटर्स को लेकर के? विपुल जी, दो एक्विजिशंस इनके, कोरस जो टाटा स्टील ने किया, और जैगुआर लैंड रोवर जो कि टाटा मोटर्स ने किया, दोनों ही ऐतिहासिक थे। कोरस के एक्विजिशन के बाद काफी लोगों को मन में शंका थी कि क्या ये बड़ा रिस्क होगा टाटा स्टील के लिए, तो अगेन उन्होंने एक टर्न अराउंड करके दिखाया। अब टाटा स्टील वन ऑफ द आप कह सकते हैं यूके में वन ऑफ द लीडिंग स्टील मेकर है। सेकेंडली, जैगुआर लैंड रोवर की तो स्टोरी सभी को पता है, वन ऑफ द दिग्गज ब्रांड है जो इन्होंने एक्वायर किया, और एक बड़ा ग्लोबल ब्रांड जब एक डोमेस्टिक इंडियन कंपनी एक्वायर करती है तो सभी के लिए गर्व की बात है। और टाटा की इमेज और टाटा का ओवरऑल जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है विपुल जी, और सभी को इसका कायल बनाता है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल मार्केट या फिर ओवरऑल कंपनीज की बात करते हैं तो किसी ना किसी प्रमोटर पे कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई इश्यू आते हुए नजर आता है, पर टाटा पे ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। अगर आता भी है तो काफी मामूली कुछ सुनने में आता है कि टाटा ग्रुप का कोई ना कोई आप कह सकते हैं इशू में कभी नाम आया होगा। तो वो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस और टाटा, रतन टाटा की खुद की लीडरशिप, सेकंड उनका रिस्क लेने की जो कैपेसिटी थी, जो उन्होंने कोरस और जेएलआर में एक्विजिशन करके दिखाया, सभी चीजें काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाली ओवरऑल ग्रुप पे। और आज ग्रुप ये 34 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप का ग्रुप है। तो टाटा मोटर्स की जहां तक बात है विपुल जी, काफी नीचे से भी रिकमेंड कर रहे हैं, और 1000 के ऊपर भी 1150 तक भी स्टॉक गया। तो मुझे लग रहा है 900 950 के आसपास है, ये एक अच्छे जोन के आसपास है एक्यूमुलेशन के लिए। वैसे भी अगर आप ईवी में बेट कर रहे हैं, या फिर पैसेंजर व्हीकल्स में बेट कर रहे हैं, या फिर आप पैसेंजर कार्स में बेट कर रहे हैं, या फिर आप हेवी व्हीकल्स में बेट कर रहे हैं, तो सभी में इनका एक बड़ा योगदान है। तो 900 950 के बीच में स्टॉक चल रहा है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के अच्छे जोन के आसपास है।
और जहां तक कंपनी की बात है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा वन ऑफ द कॉन्ग्लोमरेट आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है, तो ये स्टॉक एक अच्छे लेवल्स के आसपास है, इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। टाटा मोटर्स पे राय निकल करके आ रही है, सवाल टिप्पणियां भी बहुत सारी हमारे दर्शकों की आने लगी है। सबिहा सैयद जी कह रही हैं, सर मैं रतन टाटा की लास्ट दर्शन के लिए ज़रूर जाती, बट हम लोगों को वहाँ पर एंट्री नहीं मिलना मुश्किल है, मैं मुंबई से हूँ। चलिए कोई बात नहीं मैम, भावनाएं होनी चाहिए, हम सब दिल से वहाँ पर मौजूद हैं, तो भावनाएं आपकी हैं, ये अच्छी बात है। सुशील आनंद जी कह रहे हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी पर सर अपनी राय बता दीजिए, मैंने 980 के भाव पर लिए हुए हैं। टाटा टेक पे ज़रा बात कर लेते हैं, ज़रा टाटा टेक्नोलॉजी इन्होंने ख़रीदे हुए हैं, और अभी का भाव अगर हम देखें टाटा टेक्नोलॉजी पे जो चल रहा है वो 1065 के आसपास चल रहा है, और इन्होंने सुशील जी ने लिए हुए हैं 980 के आसपास, प्रॉफिट में है। इसके अलावा बाकी लोग जो दर्शक कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिनकी पोजीशन है, जो पोजीशन बनाना चाहते हैं, टाटा टेक्नोलॉजी आपको कैसा लग रहा है? विपुल जी, एज ए डिस्क्लेमर बता दूं, 1000 के आसपास से हमने एक्यूमुलेशन करना या फिर राय बाई देने की शुरू की। लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग वाला स्टॉक तो वैसे भी नहीं है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता है और काफी अनइवन वॉल्यूम्स होते हैं। पर लॉन्ग टर्म अगर ये नजरिया है, 6 से 12 का महीने का व्यू रखते हैं, तो मुझे लग रहा है ये वापस 1200 1250 की तरफ जाने के लिए तैयार है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स मुझे लग रहा है अच्छे आने चाहिए। 980 के आसपास इनके बाइंग है, 1030 1040 के आसपास, 1060 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है 1250 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करके चले। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब है 6 से 12 महीने का मिनिमम व्यू है। अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुक कर ले। ट्रेडिंग में तो 8 से 10% मिलते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरे ख्याल से इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, और 1200 से 1250 मुझे लग रहा है वहां तक के टारगेट्स लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक सर, तो ये राय फिलहाल जो है टीटीएमएल के ऊपर निकल कर, माफ़ कीजिएगा, टाटा टेक्नोलॉजी पे निकल के आ रही है। अगला प्रश्न टीटीएमएल पे है। नागराज जी कह रहे हैं कि सर मैं टीटीएमएल खरीदना चाहता हूँ, क्या करंट लेवल पे खरीदना चाहिए? सर क्या ये कमज़ोर कड़ी है टीटीएमएल टाटा समूह की? आप कैसे देख रहे हैं टीटीएमएल पे अभी क्या करना चाहिए टाटा टेली महाराष्ट्र में? हालांकि आज काफ़ी तेज है, पूरा टाटा समूह में ही एक तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है। सभी शेयरों में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। 6% की बढ़त, 83-84 रुपये के आसपास टाटा टेली चल रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल जी, काफी अच्छे विकल्प है। लॉस मेकिंग कंपनी में निवेश करने से बेटर है अगर आप दूसरे कंपनीज में निवेश करते हैं। इनकी एक ग्रुप कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, वहां पे करते हैं या फिर भारतीय एयरटेल में करते हैं, तो एक बेटर कैंडिडेट्स रहेंगे। नो डाउट टिकट साइज हाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। टिकट साइज छोटा दिखता है, 83 84 के आसपास स्टॉक चल रहा है, पर मुझे लग रहा है बेटर है आप अवॉइड करके चले। ये इकलौती कंपनी है जिसको यूजुअली हम अवॉइड करने की बात करते हैं। पर जहां तक दूसरे टाटा कंपनीज की बात है, चाहे वो रैलिस ले लें, तेजस नेटवर्क ले लें जो कि इनकी सब्सिडरी आप कह सकते हैं, या फिर दो ही दूसरी कंपनी है, उनमें मोमेंटम और दोनों में फंडामेंटली काफी अच्छे। पर चूंकि ये लॉस मेकिंग है, बेटर है मुझे लग रहा है एक बार अवॉइड करके ही जाना। एक बार अवॉइड करना चाहिए। नागराज जी की टिप्पणी आई है, कह रही हैं कि नागराज जी कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ रतन जी। फ्रॉम स्कूल लेवल वी हर्ड अबाउट हिम, ही इज़ रोल मॉडल फॉर न्यू जनरेशन इन्वेस्टर्स। बिल्कुल सही बात है सर। कह रहे हैं कि आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ हिज ग्रुप शेयर्स। कह रहे हैं कि मुझे सर टाटा पावर के लक्ष्य को जानना है। टाटा पावर सर, टाटा पावर पे ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि टाटा समूह को लेकर के बहुत सारे आज सवाल भी हैं टाटा पावर को लेकर के। ये क्षेत्र की अपने समूह की कैसी कंपनी आप देख रहे हैं इसको, क्योंकि बहुत लोग बुलिश भी हैं सर, आपकी व्यू क्या होगा टाटा पावर को लेकर के? काफ़ी शानदार रिटर्न भी दिए हैं, 4500% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। और कितना अपसाइड देख रहे हैं जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं उनके लिए, जो लोग इस समूह के पहले से हिस्सेदार हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है मेरा पावर सेक्टर में। जहाँ तक बात करें 550 तक के टारगेट्स, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर नेक्स्ट 3 या 4 महीने में आते हुए नजर आ सकते हैं। उसी के पहले भी मुझे लग रहा है आ सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे विपुल जी अगेन मेरी नजर है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो ब्रेकआउट्स भी देखने को मिलेंगे, वॉल्यूम्स भी देखने को मिलेंगे। तो रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा कि इमीडिएट चाल आती है या फिर थोड़ा रुक के चाल आती है। पर मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 550 580 की तरफ बढ़ना चाहिए। ये स्टॉक काफी बेहतर रहा है, रिसेंटली 400 420 तक भी स्टॉक गया था। पर स्टॉक में कन्विक्शन कभी कम नहीं हुआ क्योंकि स्टॉक का एक बड़े ग्रुप से आता है। सेकेंडली काफी अच्छा बिजनेस है, ईवी चार्जिंग बिजनेस में है। और मुझे लग रहा है जैसे जैसे डेटा सेंटर्स वगैरह की बात चल रही है या पावर कंजम्पशन की बात चल रही है, पावर का कंजम्पशन आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। और आने वाला गर्मी का सीजन मुझे लग रहा है एक बड़ा पावर कंजम्पशन का साल हो सकता है। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में 550 580 यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक सर, ये बात निकल करके आती हुई यहाँ पर टाटा पावर को लेकर के
इस बीच एपी खान साहब कह रहे हैं आरआईपी सर रतन टाटा जी, कह रहे हैं कि टाटा सर एंड अजीम प्रेम जी आर द टू philanthropist इंडस्ट्रियलिस्ट whom आई एडमायर द मोस्ट। एपी खान साहब, तो बिल्कुल सही बात है सर, और उनकी पहचान भी एक फिलेंथ्रोपिस्ट के तौर पर ही वाकई में जानी जाती है। तो इसके लिए यही वजह है कि उन्होंने अपनी आय का कुल करीब 60 से 65% हिस्सा जो है वो दान में देते थे, ट्रस्ट में देते थे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि उनके बारे में जो है वाकई में काफ़ी जो है उनको महान बनाती हैं। टाटा स्टील पे जो है जिक्र कर लेते हैं सर, आपने भी जिक्र किया कोरस का, अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे। टाटा स्टील मेटल पैक को लेकर के आपका व्यू क्या होगा, और यहाँ पे क्या भविष्य आपको टाटा स्टील में दिखाई दे रहा है? 160 के आसपास अभी चल रहा है। अगेन विपुल जी, एज ए डिस्क्लेमर, इसको भी हमने एक्यूमुलेशन कराया है, नीचे के लेवल पे भी कराया है और थोड़े ऊपर के लेवल्स के आसपास भी कराया है, 165 170 के आसपास। स्टॉक बेहतरीन है। अगर आप मेटल सेक्टर में किसी को अगर आप राइड करना चाहते हैं तो हिंडाल्को और टाटा स्टील, ये दो पे आप राइड करके चल सकते हैं। वेदांता वैसे मुझे मेरा प्रेफरेंस कम रहता है क्योंकि ग्रुप में काफी न्यूज आते रहती है, पर हिंडाल्को टाटा स्टील दोनों बेटर पिक है। टाटा स्टील अभी भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है, 159 के आसपास है, 150 के आसपास मिलता है तो और ऐड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाइना का भी रिवाइवल की बात ऑलरेडी चल रही है, मेटल प्राइस भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो एक अच्छे लेवल्स के आसपास है, डेफिनेटली एक्यूमुलेट करके चलते। चलिए एक्यूमुलेट करके चलें टाटा स्टील को लेकर के। सर आज नतीजे भी आने वाले हैं टीसीएस के, और आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी, अभी आधे पौने % के आसपास की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है अभी इंट्राडे लो पे। शायद नतीजों से पहले की थोड़ी हिचकिचाहट है, नतीजे जैसे भी रहें, लेकिन क्या ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए टीसीएस? आपकी राय क्या होगी टाटा कंसल्टेंसी को लेकर के? इसने भी काफ़ी शानदार रिटर्न दिए और अपने क्षेत्र के दिग्गज कंपनियों में शामिल है। अगर विपुल जी, कोई दो राय नहीं है। बड़ी कंपनी, दिग्गज आईटी कंपनी है, इंफोसिस टीसीएस दोनों की बात करें, आज की रिजल्ट एक्सपेक्टेशन हमने निकाली नहीं है अभी तक, क्योंकि जो लार्ज कैप में है कोई बड़ा कवरेज भी नहीं है, पर टेक्निकली स्टॉक बेहतर लग रहा है और अच्छे सपोर्ट के आसपास है। और आज का रिजल्ट वैसे भी देखना पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट ऑफ द सीजन है और आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स वैसे भी सबड्यूड एक्सपेक्टेड है। तो 4200 के आसपास स्टॉक चल रहा है। रिसेंटली स्टॉक में आप कह सकते हैं 3800 से कंटिन्यूस स्टॉक 4500 तक जाता हुआ नजर है। अगर दिक्कत थोड़ी बहुत यह है कि थोड़ा स्टॉक चल चुका है, अगर थोड़ा नीचे मिलता है 4100 के आसपास तो अच्छी एंट्री हो सकती है। तो अगेन रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा, रिजल्ट्स से कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है, और रिजल्ट्स कैसा आते हैं वो उसी के ऊपर आगे की चार्ट डिपेंड है। और जहां तक टेक्निकल्स की बात है जी, 4100 से 4150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर किसी भी वजह से उसके नीचे मिलता है, उसी के आसपास मिलता है, तो एक अच्छे एंट्री लेवल वहां पे हो सकता है। ठीक सर, चूंकि आपने घड़ी का जिक्र किया था, सोने का जिक्र किया था, तो टाइटन पे चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता सर। तो टाइटन जो है अपने क्षेत्र की कैसी कंपनी लग रही है? ये भी जो है आज हालांकि 1.5% के आसपास की गिरावट जरूर है, लेकिन 33-3400 के आसपास क्या ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, या थोड़ा और नीचे आने पर इस पर खरीदारी की जा सकती है? जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी टाइटन? विपुल जी, डेफिनेटली पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखें, बिजनेस अपडेट रिसेंटली इसका आया था, जब स्टॉक ने एक हाई बनाया था 3700 के आसपास, देन वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बिजनेस अपडेट जो था, चाहे वो टाइटन का ले लें, कल्याण ज्वेलर्स का ले लें, सेंको का ले लें, सभी का बिजनेस अपडेट काफी अच्छा था। इवन टाइटन का तो काफी रोबस्ट बिजनेस अपडेट था, उसी के बाद करेक्शन देखने को मिल रहा है। आज भी 1.5% नीचे है, तो मुझे लग रहा है 3400 और 3300 दो बड़े सपोर्ट है, और मुझे लग रहा है यहाँ एक अच्छा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 3300 से 3400 के बीच में इसको बाय करें, अभी भी 3430 के आसपास चल रहा है, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है वापस स्टॉक आपको एक अच्छे रिटर्न 3800 के आसपास वापस लॉन्ग टर्म में जाता हुआ नजर आ सकता है, तो इस करेक्शन का यूज करें, मुझे लग रहा है अच्छे एक्यूमुलेशन वाले लेवल देखने को मिले। ठीक सर। सर आज केमिकल शेयरों में, फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी खरीदारी है, तो क्या टाटा केमिकल ऐसा शेयर है क्या जो कि पोर्टफोलियो में होना चाहिए? आज अगर अभी हम देखें तो जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी मजबूती और अपने सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 5-5.5% ऊपर, 1100 1150 से ऊपर ट्रेड करता हुआ 1163 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या स्थिति रहेगी टाटा केमिकल को लेकर के, जिनके पास है उनके लिए भी, और जो लोग अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने का मन बना रहे हैं? विपुल जी, अगर आप ओवरऑल टाटा स्टॉक्स को स्क्रीन करते हैं शॉर्ट टर्म में, तो टाटा केमिकल सभी से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है टेक्निकल्स की जहां तक बात है। और रिसेंटली जो राइज आया है केमिकल स्टॉक्स में, उसी का भी मोमेंटम आपको टाटा केम में जरूर देखने को मिल रहा है। एक
सॉल्ट का बिजनेस भी इसी के अंडर आता है, तो टेक्निकली सबसे साउंड है। और आज भी अगर आप देखें वो 5% ऊपर है। एग्जैक्टली रीजन नहीं पता 5% क्यों ऊपर है, पर आज भी ब्रेकआउट कैंडिडेट नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नीचे में 1100 तक भी मिलता है तो एक्यूमुलेशन का स्टॉक ये जरूर बनेगा। और 1000 से 1100 मुझे नहीं लग रहा इसके नीचे स्टॉक इजीली जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अच्छा एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और 1250 1300 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज भी थोड़ा ऊपर है, धीरे धीरे अगर एक्यूमुलेट करना है तो मुझे लग रहा है डिप पे करके चल सकते हैं। सर, टाटा समूह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या अलग अलग कंपनियों में पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर अगर टाटा इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनी में अगर पोजीशन बनाई जाए तो कैसा रहेगा? 9.9% आज ऊपर है, 7,152 7,153 का लेवल। इसका भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों के लिए लेकर के? और इस पर अगर हम रिटर्न भी देखें तो 9,742% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला हुआ है इंसेप्शन के टाइम से। शुरुआत से अगर हम देखें तो 7,150 पे कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी, ये स्टॉक अगर आप प्रॉक्सी लेना चाहते हैं पूरे ग्रुप का तो टाटा इन्वेस्ट में जरूर निवेश करें। पर एक स्लो मूवर कैंडिडेट्स रहा है पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में, पर रिटर्न काफी अच्छे हैं इसमें। अगर आप रिसेंटली की बात करें, 2 या 3 साल की बात करें, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2400 से कंटिन्यूस स्टॉक अब 7200 के आसपास है। तो 1 साल 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा रिटर्न दिया, तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में तो रहना ही चाहिए अगर आपको लेना है। ओवरऑल टाटा ग्रुप का आपका रुझान पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो सभी स्टॉक्स को बाई धीरे धीरे करके चल सकते हैं, एक्सेप्ट टीटीएमएल में थोड़ी दिक्कत है। पर अगर आप एक या दो स्टॉक के ही बाई करना चाहते हैं और पूरा ग्रुप का अगर आप एक्सपोजर रखना चाहते हैं तो टाटा इन्वेस्ट में कर सकते हैं, टीसीएस में कर सकते हैं और टाटा मोटर्स में कर सकते हैं। बड़े दिग्गज ओवरऑल इस ग्रुप के माने जाते हैं। तो टाटा इन्वेस्ट, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, इवन टीसीएस, ये 4 स्टॉक्स मुझे लग रहा है अगर दिग्गज में रहना है तो एक बेटर कैंडिडेट हो सकता है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक बार फिर फ्रेम करता हूं सर। अभी बहुत सारे शेयर ऐसे जिस पर हम बातचीत नहीं कर पाए हैं, समय की कमी है। अभी टाटा एलेक्सी पे बातचीत नहीं हुई है, वोल्टास पे बात नहीं हुई, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे बात नहीं हुई, टाटा कम्युनिकेशन में बात नहीं हुई। बात करेंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी आपने बोला, अगर हमें 5 कंपनियाँ चुननी हो टाटा की जो कि सबसे अच्छी आपको लग रही हो, तो उस पर वो कौन कौन सी होंगी और क्या भविष्य आपको लग रहा है, उनका क्या टारगेट हो सकते हैं, इस पर अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो इसी के साथ इस सेगमेंट को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ हम इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं सर। ट्रिपल जी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टीसीएस, ये तीनों अपने सेक्टर में दिग्गज है, तो इनको तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखना ही है। टाटा केम आप कह सकते हैं एक केमिकल कंजम्पशन वाला थीम हो सकता है, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। वोल्टास मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है विपुल जी। मैं इस स्टॉक को काफी पहले से ही रिकमेंड करता हूं। जब 2017-18 की बात है, मुझे याद है स्टॉक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 600-700 रुपए हुआ करता था। अब ये स्टॉक 1700 के आसपास है। तो वोल्टास मुझे लग रहा है एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा अगर आपका थीम इंडिया स्टोरी पे है या इंडिया डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर है, तो ये 5 स्टॉक पे अपनी नजर रख सकते हैं। और अगर आप टॉप 3 की बात करते हैं तो टीसीएस, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, ये 3 स्टॉक मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पोर्टफोलियो का हिस्सा अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा 2 में आपने एक वोल्टास को शामिल किया है, और तो 5वीं कंपनी कौन सी थी सर? टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स। तो ये जो है आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए। ये आप लोग अगर निवेश करने की, जो लोग फ्रेश एंट्री करने की योजना बना रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत सारे दर्शक कभी पूछ रहे थे, एक दर्शक थे कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर बताइए। तो टाटा समूह में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो टॉप 3 जो कैंडिडेट हैं उसमें जो है टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील है। इसके अलावा वोल्टास और टाटा केमिकल्स में भी आप खरीदारी कर सकते हैं, टीसीएस उसमें शामिल है। ये 5 कंपनियां जो है निवेश के लिए काफ़ी बेहतर हैं। तो निश्चित रूप से जैसा कि हमारी थीम है आज की कि मरते नहीं हैं रतन देश के, वाकई में देश के रतन मरते नहीं हैं और हम सब उनको हमेशा याद रखेंगे। उनका जो योगदान एक उद्योगपति के तौर पर जो रहा है वो तो रहा ही है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट के नाते, एक अच्छे इंसान के नाते, एक उनके विचारों के नाते वो निश्चित रूप से उन्हें अमर करता है। और हमारे बीच में आज वो सशरीर भले ही ना हो, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच, उनका जो किया हुआ उद्यम है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा और उससे हमारा देश निरंतर आगे प्रगति करता रहे। इसी उम्मीद के साथ हम आज के इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।